ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। इन द प्रीवियस क्लास आपने समझा होगा कैसे पीएन जंक्शन जो है वो एक्ट करता है ना। पहले आपने उसका टाइप फॉर्मेशन थोड़ा बहुत समझा होगा, देन उसका आपने ये समझा होगा कि करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, है ना, फंक्शनिंग कैसे होती है, टाइप्स क्या क्या हैं पीएन जंक्शन के, ये आपने समझा ना। पी टाइप एन टाइप ये आपने समझ लिया कैसे बनते हैं ना। ट्राइवेलेंट क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है ना, कौन सी इम्प्योरिटी डालने से कौन सा टाइप बनेगा, ये सब पढ़ लिया है आप लोगों ने, राइट। और समझ में भी आ चुका है, थोड़ा थोड़ा आ गया है ना बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है ना। पी यस टाइप क्या सर। होता यस सर। है, एन टाइप क्या होता है ना। क्योंकि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे ना तो आगे वाली चीजें बहुत ईजी लगेगी। अब ज्यादा बड़ा है भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ना सेमीकंडक्टर, तो आप लोगों का पीएन जंक्शन ये जो भी है, क्योंकि पीएन जंक्शन पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसका यूज देख लिया कैसे वो जीनर डायोड में यूज हो रहा है, आज देख लेंगे, है ना। रेक्टिफायर में लास्ट क्लास में सर ने बताया होगा पीएन जंक्शन पढ़ाते वक्त कि रेक्टिफायर में यूज होता है ना, एलईडी में यूज होता है, जीनर डायोड यूज होता है स्टेबलाइजर के रूप में, है ना, ये सब बताया होगा लास्ट क्लास में। तो थोड़ा बहुत आज उसको समझ ही लेंगे। तो ये आपका पूरा सेमीकंडक्टर का मतलब जो भी है ना सार वो डायोड में ही है ना। डायोड पढ़ लिया मतलब आपका सेमीकंडक्टर आपको आ गया। क्योंकि इसके अलावा एक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, थोड़ा बहुत वो बढ़ेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेमीकंडक्टर चैप्टर। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, जो हम बोले जा रहे हैं ना आप लोगों से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो डायोड से ही आते हैं, ठीक है, या फिर आपके लॉजिक गेट से आते हैं। तो ये दो चीजों को आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्योंकि सिंस आप लोगों को न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं पसंद, राइट, मैं जानता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल से ज्यादा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पसंद है, राइट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर्स में काफी ज्यादा होते हैं। मतलब न्यूमेरिकल रिलेटिवली कम है, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं है पर कम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी होते हैं सेमीकंडक्टर में। तो अगर आपने समझ लिया ना, पूरा थ्योरी पार्ट समझ लिया, क्लासेस में आपने ध्यान दे लिया, अटेंटिवनेस रख के, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अपने आप ही क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड देन इट विल बी रेडी टू गो, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। शेयरिंग माय स्क्रीन, बताना आप लोगों को विजिबल है। यस सर दिख रही है। यस सर। दिख रही है भाई, ठीक है। यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं आज। जितना बहुत थोड़ा बहुत पहले बार पढ़ लिया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो ओके। तो वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी आप लोगों ने पीएन जंक्शन की या नहीं, यस सर। है ना। थोड़ा बहुत उसको यस। रिवाइज कर लेंगे। देन आज हम पढ़ेंगे जीनर डायोड, रेक्टिफायर, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके, है ना, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म समझ लेंगे इसका थोड़ा सा, ठीक है। ये आज का ऑब्जेक्टिव है। तो एज वी ऑल नो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, सो यू शुड अंडरस्टैंड के ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। चलो भाई जल्दी से आंसर देंगे चैट में, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाइक मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन है ना। सब लोगों को आंसर करना है भाई चैट में। क्या आंसर है इसका? पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, है ना। अभी पढ़ेंगे भी सही कैसे यूज होगा, कैसे इसको कैसे यूज किया जाता है एज अ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफाई करता क्या है वो सब समझेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। ऑन एडजस्टिंग द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस्ड, क्या होता है भाई? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ज्यादा सूटेबल है इसके लिए? क्या डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है अगर फॉरवर्ड बायस में
हम पीएन जंक्शन को कैरी कर रहे हैं या फिर ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होता है भाई बताइए, चैट में आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्लास लीव कौन कर रहा है ये बेटा, चैट में आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन, यस सर। यस सर। बोथ डिक्रीजेस। जब आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे पीएन जंक्शन को, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने पी टाइप वाले पार्ट को किससे कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, और एन टाइप को किससे किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। यहाँ पे कुछ लोड लगा देते हैं लेट्स से, ठीक है, तो ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। अगर आपने इसको पी टाइप को पॉजिटिव से, पी मतलब सेम कनेक्शन है अगर, तो फिर आगे चल रहे हो आप लाइफ में, है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया है, पी कनेक्ट किया है, तो आगे चल रहे हैं फॉरवर्ड बायस। तो ऐसे केस में क्या होता था भाई, याद करो, डिप्लीशन लेयर क्या होती थी, कम होती थी क्या, डिक्रीज। है ना। अगर हम पी टाइप और एन टाइप की बात करें तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है भाई, सेंटर में जो रीजन होता है, जो सेपरेशन होता है बेसिकली, है ना, दोनों टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो ये जो इसका डिप्लीशन लेयर का जो भी डेप्थ होता है, डिस्टेंस होता है, वो फॉरवर्ड बायस में क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यस यस सर। सर। क्या होता है भाई, कम होने लगता है। डिक्रीज। कम क्यों होने लगता है, क्यों होता है कम, अरे बैरियर पोटेंशियल कम होने लगता है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है ना, सारे आपके जो पॉजिटिव यस टर्मिनल सर। आप कनेक्ट करते हो पी साइड को, नेगेटिव से कनेक्ट करते हो एन साइड को, तो आपके होल्स क्या होते हैं, रिपेल होने चालू हो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से जो होल्स है वो रिपेल होना चालू होंगे, प्लस प्लस साइन हो जाएगा ना, होल्स का भी पॉजिटिव साइन है। अरे यार पढ़ा है ना ये, तो ये भूल क्यों रहे हो, यस। जो होल्स हैं वो भी रिपेल होना चालू करेंगे यहाँ से, है ना, तो वो एक करंट कैरी करेंगे ना, होल्स की वजह से भी करंट कैरी हो जाएगा, है ना। यस सर। और जो यस। इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी रिपेल करना चालू करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो, और ये पॉजिटिव से है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे लेफ्ट में, तो इसकी वजह से भी करंट बनेगा क्या, आई ई, ये तो बेसिक चीज है ना, सर। हमने पढ़ी हुई थी। तो यस दोनों सर। की वजह से करंट बढ़ता जाएगा, यानी कि डिप्लीशन लेयर को कम करता जाएगा, क्योंकि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है, जो कि बैरियर पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल बन रहा है आपकी पोलैरिटी में डिफरेंस की वजह से, जो कि आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को आपस में इधर उधर नहीं जाने दे रहा, है ना। होल्स पी साइड के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, अरे पढ़ा था ना बेटा, पी साइड में यस सर। यस मेनली सर। होल्स कैरी करेंगे करंट को, है ना। ऐसे याद रखा करो इसको, पॉजिटिव चार्ज यानी कि पी टाइप, यानी कि होल्स, यानी कि पी टाइप में जो करंट होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो कराते हैं, वो कौन कराते हैं, मेनली होल्स कराते हैं, है ना। होल्स। और एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप में कौन कराएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, है ना। बिल्कुल इजी तरीका याद करने का, पॉजिटिव होता है होल, तो पी टाइप में होल करा देगा, और एन टाइप होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन करा देगा। तो भाई जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस मतलब आपने क्या करा है, पॉजिटिव यानी पी टाइप को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो हमें पता है ना बैटरी या सेल में प्लस से माइनस की तरफ जाता है करंट, यस सर। यस सर। ऐसे बैटरी कनेक्टेड होती है, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ऐसे ही तो करंट फ्लो होगा, यस सर। है ना। कोई भी अगर आपका सर्किट है तो उसमें ऐसे ही तो करंट फ्लो होता है। तो जब आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे पी टाइप को, मान लो पी टाइप को आप कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव से, तो आपका पी टाइप से करंट निकलेगा, और एन टाइप से होते हुए वापस इसमें चला जाएगा, है ना, बैटरी में चला जाएगा वापस से, नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए, है ना। तो ये तो मतलब ऐसी बात हो गई ना कि भाई अगर आपने पीएन जंक्शन सही दिशा में लगा दिया, सही डायरेक्शन में लगा दिया, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में तुमने पी टाइप और एन टाइप को अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, होल्स तुम्हारे कंट्रीब्यूट करने लगे करंट में, इधर बढ़ने लगे, और इलेक्ट्रॉन भी इधर बढ़ने लगे। तो ये ऐसा होगा ना कि यहाँ पे आपका मान लो डिप्लीशन लेयर था, डिप्लीशन लेयर मतलब यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं थे, समझ में आती बात। डिप्लीशन लेयर का यस सर। मतलब क्या होता है, कि यहाँ कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, खाली है, मतलब ऐसा ओपन जगह है, वैक्यूम ऐसा समझ लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्लीशन लेयर है ये बेसिकली, ये है तुम्हारी डिप्लीशन लेयर। तो अगर ये होल्स मेरे, समझने के लिए बता रहे हैं आपको, अगर इधर बढ़ने लगे सारे और इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर बढ़ने लगे,
तो ये डिप्लीशन लेयर कम करने लगेंगे ना धीरे धीरे, ये देखो यस सर। है ना, यहाँ Yes, पे भी sir. होल्स आ गए, यहाँ पे होल्स आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। तो ये ऐसे कम करने लगेंगे ना, अप्रोच करने लगेंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ रही है? Yes, अरे sir. बात समझ में आ रही है? तो बहुत इजी है ना बात बेटा समझने के लिए। होल्स जा रहे हैं राइट में, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट में, तो डिप्लीशन लेयर कम होती जाएगी, क्योंकि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ आने लगेंगे, डिप्लीशन लेयर की जगह आने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो डिप्लीशन लेयर जब कम होने लगेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, करंट फ्लो होने से जो रोकता है Yes, sir. ना, Yes, है ना। sir. तो रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम हो गया है। बैरियर मतलब रुकावट, वो पोटेंशियल जो रोक रहा था, है ना, चार्ज कैरियर्स को रोक रहा था, वो पोटेंशियल कम हो गया है, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया है। अरे यार नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. आ गया. आ रहा है ना, पढ़ा हुआ है ना, तो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है तुमने, लास्ट टू लास्ट में ही पढ़ाया था मैंने, और लास्ट में ही पढ़ा होगा आपने, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ ना बोलेंगे भाई ताकि समझ में आए, क्योंकि देखो एक क्लास का गैप आ गया ना बीच में, तो हो सकता है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो या समझ में आ गया हो। तो आइदर केस में आप लोग मुझे बताओगे ना, अगर मुझे नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा मुझे, मैं बोलता रहूंगा, और आपने बोल दिया हाँ आ गया है सर, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। इज दैट राइट? Yes, sir. कूल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें आपको करंट की वैल्यू लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हो पीएन जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है या रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है? अरे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट किया है या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कनेक्ट किया है? पी टाइप और एन टाइप को कैसे कनेक्ट किया है? पी टाइप आपका हायर पोटेंशियल की तरफ कनेक्टेड है ना, Yes, Yes, sir. sir. ना? तो पी से एन जाएगा ना, पी से एन की तरफ जाएगा ना करंट जो जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. करो फिर सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, जितना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, ये है नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन। करंट की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इजी सवाल है। करंट क्या होता है भाई, अगर जब याद रख लोगे करंट क्या होता है तो आप आंसर आराम से निकाल दोगे। बस ये पता होना चाहिए करंट क्या होता है। क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे भाई Yes, बहुत sir. इजी सवाल है तो। ये देखो ना, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। पहली बार तो तुमसे कुछ और पूछ नहीं रहा है, अगर पूछे फिर भी फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, लेकिन कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो करंट पूछ रहा है। करंट क्या होता है? वी अपॉन आर होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आर होता है ना, Yes, sir. ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 4 - 1 ही तो हुआ है जिसपे करंट फ्लो करने वाला यस सर। है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो Yes, होने sir. वाला है। 300 ओम से पास हो रहा है ये, है ना। लोड तो आपका 300 ओम है ना। पीएन जंक्शन तो डिवाइस है, और तुमसे पूछ रहा है कि कितना करंट फ्लो होने वाला है सर्किट में, तो वो जो रोड है, जो लोड है आपका, उसका रेजिस्टेंस जो है उससे डिवाइड कर दोगे आप, है ना। 3/300 कितना आ जाएगा ये? 10 raised to power minus 2. 10 raised to power minus 2. एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आंसर? बी ऑप्शन। Second. Second. ठीक है, हाँ भाई समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छा No, sir. अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? इन सम रिवीजन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, Yes, sir. है ना। तो जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने बायसिंग पढ़ ली है, बायसिंग पढ़ ली, कैसे बायस, कौन सा क्या बायस होता है, ठीक है। बेटा आवाज थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं, ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस होगा कुछ पीएन जंक्शन का, कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका, Yes, sir. है ना। कम होगा, Yes, sir. बहुत कम होगा, फॉरवर्ड बायस में कम हो जाता है ना रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ होगा, है ना। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस होने वाला है? No, Yes, No, sir. sir. बहुत ज्यादा होने वाला है। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अरे फ्लो ही नहीं कर पाते ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आ पाते हैं क्या डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके?
नो नहीं आ सर। No, No, sir. sir. जाते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो कर पाता है क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो की वजह से बहुत छोटा सा करंट फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस में डिफरेंसेस की, तो अगर आपको कोई पूछ लेना कि भाई रेजिस्टेंस कितना होता है पीएन जंक्शन का, तो आप क्या बताएंगे कि भाई फॉरवर्ड बायस में तो अप्रोक्सीमेटली ये होता है 100 ओम के अराउंड, ठीक है, डिपेंड करेगा वो तो डिवाइस पे भी, पर 100 ओम के अराउंड होता है। और रिवर्स बायस में ये होता है अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम। मेगा ओम समझते हो? अरे मेगा ओम समझते हो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कितना होता है? 10 raised to the power 10 6. रेज़ टू पावर 10 माइनस की पावर 6 कितना होता है? 10 की पावर 6, 1 मेगा ओम इज 10 की पावर 6 ओम्स। इज दैट कूल? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये होता है भाई। तो क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, जल्दी से बता दो। एक तो टाइप्स पढ़े थे, पी टाइप और एन टाइप। यस सर। पी टाइप में क्या पढ़ा था भाई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? Holes. होल्स। होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है मेनली। और एन टाइप में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। Electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था पी टाइप और एन टाइप। इसमें पी टाइप में क्या होता है भाई? ट्राइवेलेंट होती है क्या इम्प्योरिटी, Yes, sir. है ना? और एन टाइप में क्या होती है? पेंटावेलेंट, Pentavalent. Pentavalent. है ना? एग्जाम्पल क्या होता है पी टाइप का? एल्यूमिनियम, है ना? और Yes. इसका क्या हो गया? फास्फोरस। Yes. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इलेक्ट्रॉन है, डोनर होता है ना, डोनर इम्प्योरिटी होती है। और इसमें क्या होता है? पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी होती है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। Accept impurity. Acceptor. लेने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और ये डोनेट करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, ये पढ़ लिया था टाइप्स। कूल। आज के आगे क्या Yes. पढ़ा था हमने? बायसिंग पढ़ी थी क्या? Yes, sir. फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या करते थे हम? प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे पी टाइप को, Yes, sir. और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे एन टाइप को, N Type. type. है ना? इसमें क्या होता था? करंट फ्लो करता था, करंट बढ़िया फ्लो करता था, Yes, Yes, sir. sir. है ना? और क्या पढ़ा था? करंट फ्लो करने के अलावा और क्या होता था भाई? क्या बोलेंगे फॉरवर्ड बायस में और क्या होता है? Resistance कम होता है. हाँ, रेजिस्टेंस कम हो Resistance जाता कम होता है. है ना? डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, Yes, sir. Yes, sir. डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना? बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। Yes, sir. लिख लेते हैं वो पोटेंशियल जो फ्लो को रोके, बैरियर पोटेंशियल, नाम से ही समझ में आ रहा है। बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों? Increase. रिवर्स बायस में आप एन टाइप को कनेक्ट कर रहे हो, Positive. है ना? पॉजिटिव से उल्टा कनेक्शन हो जाता है मतलब। तो इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है. Yes, sir. रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है ना? रिवर्स बायस में ये होता है। ठीक है, तो जंक्शन कैसे बिहेव करता है तुम्हारा? इसमें हाईली रेजिस्टिव मटेरियल की तरह बिहेव करता है ना? जंक्शन यानी बीच का पार्ट, है ना? जहाँ पे पी साइड और एन टाइप को जोड़ा है ना, जहां से, उस बीच वाले पार्ट में आपका जंक्शन भी कैसे बिहेव करेगा कि बहुत ही रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब मटेरियल की किसी, है ना? रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? और बहुत ही छोटा सा Yes, sir. करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, है ना? रिवर्स बायस में क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर समझते हो ना बेटा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर समझते हो ना? पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है? कौन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. Free और electrons. एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है?
Holes. होल्स। ठीक है, समझ में आता है ना? वैसे भी ये तो जो मेजॉरिटी है उसकी अपोजिट वाला माइनॉरिटी हो जाएगा, यानी कि एन टाइप में जो होल्स हैं थोड़े बहुत, है ना, जब वो मूव कराएंगे, जब वो मूव करेंगे तो उनकी वजह से थोड़ा सा करंट आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप में जब वो मूव करेंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से भी थोड़ा करंट आ सकता है। बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो ये यहाँ तक सब कुछ क्लियर है पिक्चर, आगे चल सकते हैं हम, है ना। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको भी, चीजों को भी। ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। शायद पढ़ा हुआ है, मतलब जहां तक मुझे अज्यूम है, अजम्पशन है मेरा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये सब चीजें। ठीक है, तो एक बार साथ में मेरे, आपको क्या करना है, बस इधर ध्यान देना है और इसको रीडिंग लगानी है इसकी। द डायोड करंटली इज नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर द फर्स्ट फ्यू टेंथ्स ऑफ अ वोल्ट। स्टार्टिंग के कुछ, अगर कुछ 1 से 10th वोल्ट तक आप बात करेंगे तो ये डायोड जो है बहुत ही, मतलब जो करंट, बहुत कम करंट प्रोड्यूस करेगा। डायोड करंट जो होगा बहुत कम होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, इस केस में ये हम बात कर रहे हैं आपकी कौन से बायस की बात कर रहे हैं बेटा, देख के बता सकते हो क्या? फॉरवर्ड बायस, Forward. फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। The reason is that diode does not conduct till the external voltage V overcomes the barrier potential. Barrier potential समझते हो ना? जैसे कि मान लो V तुम्हारा पोटेंशियल है जो कि तुम्हारा बैटरी की वजह से अप्लाई हुआ है, एक्सटर्नल। ठीक है, जब तक इसकी वैल्यू आपकी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाएगी। बैरियर पोटेंशियल मतलब कि तुम्हारे जो डिप्लीशन लेयर के दोनों तरफ, डिप्लीशन लेयर के दोनों तरफ जो चार्जेस हैं उनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रिएट। Yes, sir. डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके चार्जेस को दूर रखेगा, पास में नहीं आने देगा, है ना, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए जब आप एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल से जब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओवरकम कर जाएगा, तो फिर आपके चार्जेस जो होंगे फ्लो करना चालू कर देंगे। Yes, sir. तो ये फ्लो करते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा, एक वोल्टेज मिलेगा आपको बेसिकली, जब आप बैटरी से वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना धीरे धीरे। ठीक है, तो आपने बैरियर पोटेंशियल से तो ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। Yes, और जैसे ही आपने बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा बढ़ाया, एक पॉइंट आएगा जहां पे करंट आपका बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा रैपिडली, ऐसे बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे आपका करंट एकदम से बिल्कुल बहुत तेज इंक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं आपका? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी ये आपकी घुटने वाली नी, है ना, वो वाला वोल्टेज आपको बोला जाएगा, नी वोल्टेज बोला जाएगा। जैसे कि सिलिकॉन डायोड की अगर हम बात करेंगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अगर यूज किया गया है मान लो, तो उसका 7 वोल्ट के अराउंड होता है नी वोल्ट, यानी 7 वोल्ट से ज्यादा आप जैसे ही पोटेंशियल आपका बढ़ाओगे, 7 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल जैसे ही बढ़ाओगे आप एक्सटर्नल बैटरी से, आपका करंट एकदम से पीक कर जाएगा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा आपके सर्किट में, है ना। जर्मेनियम के लिए कुछ और होगा। ठीक है, समझ में आता है सबको? ग्राफ समझ में आया करंट और वोल्टेज के बीच में? Yes, Yes, sir. sir. है ना। So that's how knee voltage works. In reverse bias state, the depletion region increases and potential barrier also increases. Reverse bias जब आप करते हो तो since आपके majority charge carriers जो हैं उनके बीच में repulsion बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब दोनों p और n टाइप के, तो आप दूर होते रहते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो भाई, नेगेटिव चार्ज को आप कनेक्ट, नेगेटिव पोटेंशियल को आप कनेक्ट कर देते हो बैटरी के p टाइप्स, ना, पीएन जंक्शन के p टाइप से कनेक्ट कर देते हो और एन टाइप को कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव से। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है चार्ज, है ना, उसकी वजह से तुम्हारे होल सारे इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये जो पी टाइप Yes, sir. टाइप है, ये डिप्लीशन लेयर है मान लो, तो ये पी टाइप है तुम्हारा और ये एन टाइप है। तो अगर इधर नेगेटिव है कनेक्टेड और इधर पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो सारे तुम्हारे Yes, होल्स sir. तो इधर चले जाएंगे, होल्स इधर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इधर चले जाएंगे, है ना। तो अगर ये दूर दूर जा रहे हैं तो क्या ये डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी नहीं क्या? स्ट्रेच Yes. हो जाएगी ना, ये भी Yes, sir. बढ़ती जाएगी। अगर ये बढ़ती जाएगी तो आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, यानी पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल जो था वो और इंक्रीज हो गया है ना। अब जंक्शन से क्रॉस तो कर ही नहीं पा रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो क्योंकि वो तो दूर दूर जाते जा रहे हैं।
है ना। तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा रिवर्स बायस में। समझ में आ रहा है रीजन क्यों करंट फ्लो नहीं करता है रिवर्स बायस में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके आगे अगर हम बात करें, इन रिवर्स बायस अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज, वो तो जो माइनॉरिटी की वजह से होता है ना। दिस अराइजेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। द रिवर्स करंट इज ओनली फ्यू माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम डायोड्स एंड ओनली अ फ्री नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन डायोड्स। बहुत कम करंट होता है, मतलब माइक्रो नैनो इस लेवल का, इस मतलब अमाउंट का करंट होता है, बहुत कम, है ना। It remains small and almost constant for all reverse bias voltages less than the breakdown voltage. Less than the breakdown voltage. The current increases. अगर breakdown voltage आ गया, मान लो तुम वोल्टेज को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, है ना, नेगेटिव साइड में बढ़ाओगे ना, नेगेटिव साइड में बढ़ाओगे ना वोल्टेज को तुमने, क्योंकि पोलैरिटी अलग कर दी है अब तो, है ना। तो जैसे मान लो तुमने वोल्टेज बढ़ाया और ब्रेक डाउन आ गया उसका, है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज अचीव कर लिया उसने, तो क्या होगा, करंट एकदम से इंक्रीज होगा रैपिडली। सो एट दैट वोल्टेज जिसमें कि करंट आपका रिवर्स साइड में इंक्रीज कर जाए, बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज कर जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या Breakdown बोलते हैं? voltage. ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, समझ में आई बात? लास्ट टाइम पढ़ा था ब्रेक डाउन वोल्टेज? No, sir. No, sir. ठीक है, तो वो वोल्टेज आपका जिसमें कि आप रिवर्स साइड में बात करो ना, पहले हम फॉरवर्ड साइड में बात कर रहे थे, याद करो। नी वोल्टेज में क्या बोला था हमने, कि वो वोल्टेज जिसके बाद करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज कर जाए, है ना, रैपिडली इंक्रीज कर जाए फॉरवर्ड बायस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नी Knee वोल्टेज। Knee voltage. और रिवर्स बायस में अगर आपका ऐसा वोल्टेज आप मतलब ले आओ जिसके बाद आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज कर जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना, रिवर्स ब्रेक डाउन बोलते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स ब्रेक डाउन इज बेसिकली द प्रोसेस एंड वोल्टेज ब्रेक, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इज द वोल्टेज। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पीएन डायोड जो है आपका, पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका, वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यानी एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर करंट बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, फिर ऐसे नहीं कम भी हो रहा है साथ में, है ना। रिवर्स बायस में अगर कम मतलब अगर करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. यूनिडायरेक्शन, है ना, Yes. एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है एक टाइम पे। द लार्ज करंट MA मिली एम्पियर मतलब फ्लोज इन वन डायरेक्शन बट नेग्लिजिबल करंट फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि एक डायरेक्शन में तो आपका बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में आपका बहुत ही नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पियर्स में, जिसको आप मतलब कंसिडर भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है। सिंबल सबको पता है ये क्या होता है पीएन जंक्शन का, है ना। ये आपका सिंबल होता है, ऐसे भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे भाई कौन सा वोल्टेज हुआ, नी वोल्टेज हुआ क्या ये, Yes, sir. और ये बी Yes, हो sir. गया ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये क्या हो गया, Breakdown. ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन हो गया एकदम से करंट, मतलब ब्रेक हो गया, है ना, एकदम से बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, रैपिडली चेंज हो गया मतलब, है ना। ऊपर की तरफ तो हम मिली एम्पियर से बात करें, नीचे की तरफ हम माइक्रो एम्पियर से बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ये, अगर आप ध्यान से समझो तो। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है करंट निकालने का, है ना। अगर आपका सैचुरेशन करंट मतलब इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है पीएन जंक्शन में, वो अगर दिया हुआ हो, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, इसको आप नोट करके रख सकते हो, अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इतना कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो यूज कर लेना। इसमें वी क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर फॉरवर्ड एंड नेगेटिव फॉरवर्ड फॉर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड के लिए तो पॉजिटिव है वी, और रिवर्स बायस के लिए नेगेटिव हो जाता है क्या वी? Yes, sir. देखो Yes, ना, sir. इधर जाओगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, इधर जाओगे लेफ्ट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। रिवर्स बायस में तो इधर ही जाते हैं ना, और फॉरवर्ड बायस में इधर जाते हैं, है ना। Yes, sir. तो फॉरवर्ड बायस के लिए वी पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स बायस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी पेपर में। टी होता है टेम्परेचर, और ई की वैल्यू पता है सबको, इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. तो आप करंट Yes, निकाल sir. सकते हो, बेसिकली आप करंट निकाल सकते हो, अगर सैचुरेशन करंट दिया हुआ है आपको तो किसी टाइम पे पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर पे आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, पीएन जंक्शन से निकला हुआ। चलो भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला नोट किया बच्चों? Yes, sir. इसमें जो Yes, चीजें sir. दी हुई है सारी नोट करी, कि वी क्या होता है, टी क्या होता है, ये सब नोट Yes, किया? sir. श्योर? आगे चलें। Yes, sir.
कूल। इधर देखेंगे सब लोग। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पीएन जंक्शन। आइडियल और रियल दोनों की बात करेंगे। आइडियल और रियल दोनों की बात करेंगे। रियल मतलब एक्चुअली में क्या होता है और आइडियल मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइडियल की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो ग्राफ बनाएंगे हम, आइडियल पीएन जंक्शन होगा आपका, आइडियल पीएन जंक्शन हो अगर आपका, है ना, तो क्या हो सकता है, ग्राफ कैसा बन सकता है। ये तो आपका हो गया करंट, करंट होता है ना वाई एक्सिस पे, और Yes, एक्स sir. एक्सिस पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. है ना। चलो भाई, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में आइडियल के केस में आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है फॉरवर्ड बायस के केस में, रेजिस्टेंस वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ना, जीरो के बराबर हो जाता है। तो आपका अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट एकदम से इनफाइनाइट चला जाएगा क्या। अरे रेजिस्टेंस जीरो होगा तो Yes. करंट एकदम से इनफाइनाइट चला जाएगा ना, एकदम देखो, धीरे धीरे नहीं, एकदम से जीरो से इन्फिनिटी चला जाएगा। और अगर आपका रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, ये कौन सा बायस है बेटा, रिवर्स बायस, है ना, ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये करंट दिख रहा है क्या आपको इसमें, क्या इसमें करंट दिख रहा है आपको ग्राफ में। अरे यार, ये जो ग्राफ है, अगर इसमें तुम्हारा वाई एक्सिस बनाऊं मैं ऊपर और इधर एक्स एक्सिस बनाऊं, और अगर मेरा मान लो कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पे लाई करती है, मान लो मेरे हर पॉइंट पे वैल्यू एक्स एक्सिस पे ही आ रही है ना, मैं अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो रख रहा हूं तो भी एक्स एक्सिस पे आ रही है, एक्स इक्वल टू वन पे भी वाई जीरो आ रहा है, वाई जीरो आ रहा है, मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए वाई कितना आ रहा है, 0. Zero. तो वाई जीरो अगर हुआ इस जगह पे, आई की कोई भी वैल्यू के लिए अगर वाई जीरो होगा, वाई जीरो का मतलब सॉरी एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू के लिए अगर करंट जीरो होगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या ये। Yes, sir. Yes, ओपन sir. सर्किट में Yes. करंट फ्लो करता है क्या Yes, बेटा, sir. ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है क्या। अरे यार, No, ओपन sir. सर्किट वाला No, समझते हो sir. ना, जैसे तुमने स्विच ऑफ कर दिया, तुमने क्या करा, मस्त तुमने एक्सटेंशन लेके आए, तुम एक्सटेंशन को तुमने लगाया स्विच पे, और एक्सटेंशन से तुमने अपना चार्ज करने लगा दिया फोन, है ना। अब तुमने पूरा सर्किट बनाया, लेकिन अब तुमने बटन ही ऑन नहीं किया, स्विच ही ऑन नहीं किया, तो क्या वो क्लोज सर्किट है क्या, No, sir. नहीं है। No, sir. तो फ्लो ही नहीं कर रहा है ना बेटा, अगर बटन ऑफ है तो करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है अगर आपका रिवर्स बायस में हो, आइडियल पीएन जंक्शन के केस में। ठीक है, समझ में आई ये बात, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस सी Yes. बात है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फॉर रिवर्स बायस में, Infinite. इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना, करंट ट्राई कर रहा है फ्लो करने का, लेकिन रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, रोक के रखा है उसको, बोले जाने ही नहीं दूंगा, है ना। और फॉरवर्ड बायस के केस में क्या हो गया, आइडियल की बात हो रही है, आइडियल पीएन जंक्शन की। फॉरवर्ड के केस में क्या हो गया, Zero. जीरो ही हो गया, यानी कि करंट बोल रहा है कि कोई रुकावट ही नहीं है, मैं तो जिधर भी जा रहा हूँ, नो रेजिस्टेंस इज देयर, सो करंट विल फ्लो एज एन इट इज इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिटी करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर हम वही बात करें, Yes, sir. अगर हम वही बात करें रियल पीएन जंक्शन की, रियल मतलब रियलिटी में क्या होता है ना, ये तो आइडियल की बात होगी, आइडियल तो बन नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रियल के केस में हमने जो डिस्कस किया था ग्राफ वही होता है, ये करंट हो गया, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। क्या होता है भाई, फॉरवर्ड बायस के केस में तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये, और एकदम से फिर एक्सपोनेंशियली चला जाएगा, है ना। ये कौन सा वोल्टेज होता है जिससे जिसके बाद एक्सपोनेंशियली आता है, नी वोल्टेज होता है, Knee voltage. Volt. नी वोल्टेज। Voltage. मतलब कि आपका नी वोल्टेज पे क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड जो होता है वो कंपनसेट करने लगता है इंटरनल फील्ड को। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड भी कंपनसेट करने लगता है इलेक्ट्रिक इंटरनल फील्ड को, है ना। और इससे आपका क्या होता है, एकदम से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट बहुत कम फ्लो करता है, और फिर अगर आप पोटेंशियल चेंज करते जाओ
तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद करंट ब्रेक डाउन कर जाएगा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, एकदम रैपिडली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो नी वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज दोनों ही सेम ही काम कर रहे हैं, करंट को रैपिडली इंक्रीज करा रहे हैं, Yes, sir. है ना, लेकिन का है एक्चुअली वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस के केस में, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है आपका ना, रेजिस्टेंस समझ लो, वो क्या होता है? बहुत कम होता है क्या? लो रेजिस्टेंस होता है। यस सर। और इसके केस में क्या होता है भाई? बहुत हाई। हाई होता है, हाई। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। बात समझ में आती है सबको? यस सर। पक्का? Yes, sir. आगे चले, Yes, sir. आगे चले, ठीक है। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म अगर आप समझें कि कैसे रिवर्स ब्रेकडाउन वर्क कर रहा है, तो इसको एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत तो तुमने समझ ही लिया है। इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज मेड टू हाई, बहुत ज्यादा तुमने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इंक्रीजेस रैपिडली, समझ में आ गया है वो, है ना। वीजेड के बाद आपका वीजेड जैसे ही आपने अचीव किया, करंट जो है इंक्रीज कर जाता है रैपिडली, द वोल्टेज एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? जीनर वोल्टेज। हाँ, तो जीनर ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो आप इसको। तो दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, इसको समझेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है समझ में आया सबको? ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अभी जो रिवर्स ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया जीनर ब्रेकडाउन, क्या बोल रहे हो बेटा? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, आवाज sir. आ रही बच्चों? यस सर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि दो तरह से हो सकता है ये ब्रेकडाउन। जो रिवर्स ब्रेकडाउन हो रहा है ना आपका, रिवर्स बायस की तरफ जाने पे, वोल्टेज बढ़ाने पे जो एकदम से ब्रेकडाउन हो जाता है, करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाता है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो इसका तरीका हुआ जीनर ब्रेकडाउन, और एक हुआ एवलांच ब्रेकडाउन, है ना। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? जब रिवर्स बायस आपका इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बढ़ाएगा आपका, तो आपका जंक्शन भी इंक्रीज करेगा। क्या होगा? जब डिप्लीशन लेयर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, है ना। कब होता है ऐसा? जब सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा डोप्ड हो, हैवीली डोप्ड। डोपिंग समझते हो? डोपिंग, इम्प्योरिटी ऐड करना, Yes, sir. है ना। तो तुमने इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा ऐड कर दी, बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी सेमीकंडक्टर की, तो उस केस में क्या होता है? जो डिप्लीशन लेयर होती है ना आपकी, वो बहुत छोटी हो जाती है, थिन हो जाती है। तो रिवर्स बायस जब आपका इंक्रीज होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूटने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही रीजन होते हैं क्या? करंट फ्लो कराने के, यस सर। है ना। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलते कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बन जाएंगे बेटा? यस सर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो करंट भी फ्लो होने लगेगा बहुत ज्यादा। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि रिवर्स बायस जब इंक्रीज करा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके क्या होते हैं? जनरेट करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपका जीनर में अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, जीनर ब्रेकडाउन क्या होगा? सेमीकंडक्टर इज हाईली डोप्ड, है ना, पॉइंट्स में लिखते हैं। तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत थिन डिप्लीशन लेयर होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली डोप होते हैं। तो आपका जैसे ही क्या होता है बेटा? जैसे ही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, अरे पढ़ा ना? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्रेक करने लगते हैं बॉन्ड सारे,
भाई वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना आप दोनों की केस में, रिवर्स साइड में, रिवर्स बायस में वोल्टेज चेंज कर रहे हो ना, एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते हैं बहुत सारे। जनरेटिंग रैपिडली, है ना। और करंट क्या कर जाता है भाई, एकदम से करंट क्या कर जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ना। दिस कॉजेज अ लार्ज करंट टू फ्लो, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, ये जीनर डायोड में भी यूज होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है जीनर डायोड को, तो अभी पढ़ेंगे हम उसको। वहीं एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, आप लिख देते हैं पहले, करंट इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आपकी थिन हो बहुत ज्यादा डिप्लीशन लेयर। जीनर ब्रेकडाउन कब होगा बेटा, जब डिप्लीशन लेयर क्या होगी, थिन। बहुत ज्यादा थिन होगी, है ना। वहीं पे अगर हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें, डिफरेंस समझना दोनों में, अदरवाइज बहुत अजीब सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अगर डिफरेंस समझ जाओगे ना, तो समझ में आएगा कि ये ब्रेकडाउन में भी दोनों दो अलग अलग टाइप्स की हुई। तो एवलांच ब्रेकडाउन कब आता है, पहले तो ये समझो, एवलांच ब्रेकडाउन तब आता है जब आपका सेमीकंडक्टर ना हाईली डोप्ड होता ही नहीं है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, यानी कि थोड़ी बहुत इंप्योरिटी ऐड की जाती है, ऐसा भी नहीं बहुत कम करिए, ठीक ठाक करिए, लेकिन बहुत ज्यादा डोपिंग हमने करिए नहीं करिए, नहीं नहीं करी। करिए। नहीं करिए। तो इसमें आपकी डिप्लीशन लेयर भी क्या होती है, थिक। मीडियम। थिक होती है। डिप्लीशन लेयर भी थिक होती है, थिन नहीं होती बेसिकली, है ना। थिन डिप्लीशन लेयर आपकी नहीं होती। ठीक है, जैसे यहां पढ़ते हैं इसको, इट हाई रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें भी ज्यादा होगी। अरे यार, अगर तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी ना। यस यस सर। सर। इंटरनल Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड जो हो रही थी चार्जेस में पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल जो तुम्हारी बैटरी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब बन रही है, सॉरी, वो दोनों के का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बढ़ती जाएगी जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, तो है ना। Yes, sir. तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते आते हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, while crossing the junction acquires very high velocities। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिल जाती है ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, कोलिजन होने लगता है, और जो ये कोलिजन होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और ज्यादा चार्जेस बनाने लगता है। अगर आपका कोलिजन होने लगेगा, जैसे जैसे कोलिजन होने लगेगा, तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, तो आपके चार्जेस, जो कैरियर्स हैं बेसिकली, जिनकी वजह से करंट बन रहा है हमारा, वो बहुत ज्यादा बनने लगेंगे, क्योंकि एक चेन रिएक्शन स्टेबलिश हो जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एकदम से एवलांच आ जाता है। एवलांच समझते हो, जो ये पहाड़ टूटते हैं ना बर्फ के, सुना होगा आपने एवलांच के बारे में, है ना, एकदम से ब्रेक कर जाते हैं। सुना है एवलांच, सुना है क्या होता है एवलांच का मतलब? No, sir. तो बेसिकली आपने सुना होगा ना कि बर्फ एकदम से पिघल गई या पहाड़ टूट गया कोई, है ना, बहुत ज्यादा कैलेमिटी हो गई है। नहीं सुना क्या? सर ये सुना है। सुना है। ये तो सुना होगा ना कि मतलब एकदम से बहुत ज्यादा बर्फ टूट गई तो बहुत सारा पानी बन के, स्नो जो है पानी बन के, या कोई रॉक टूट के माउंटेन से गिर गया है, तो कई लोगों की मतलब उसमें जान चली गई है ना। ऐसे ऐसे कहानी आती है ना कई जगह पे, ऐसे मतलब ऐसे न्यूज आती है। यस सर। तुम में से Yes. कई लोग तो हिमाचल उत्तराखंड से भी हैं, तुम लोगों ने तो सुना होगा यार, ऐसे क्या यस कर रहे सर हो, सुना है। है ना। पहाड़ टूट जाते हैं कभी कभी, बर्फ एकदम से फॉल कर जाती है, गिर जाती है बहुत सारी बर्फ पहाड़ों से, है ना। बहुत बड़ा स्नो, मान लो स्नो माउंटेन से बहुत बड़ा स्नो का पार्ट है, वो एकदम से नीचे गिर जा रहा है ना। तो इस ये सबको एवेलांच बोलते हैं, है ना, रैपिड इंक्रीज बेसिकली, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी में रैपिड इंक्रीज हो गया, तो उसे एवेलांच बोलते हैं। तो एवेलांच करंट वहां से आया है कि भाई एकदम से करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, वो एकदम से बढ़ गए हैं, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं रिवर्स वोल्टेज में, वो एकदम से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से वेलोसिटी गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, तो उनके बीच में कोलिजन होता गया, कोलिजन होता गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते गए। अब याद करो, कोवेलेंट बॉन्ड जब टूट रहे थे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते थे पीएन जंक्शन में। अरे पढ़ा था ना हमने, यही तो पढ़ा था कि जब भी तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा
तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे यार, ये देखो, तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना मैंने कि एक सिलिकॉन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? याद आ रहा है? तो पढ़ाया था। तो मान लो ये बॉन्ड है, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में ये बॉन्ड है। अब यहां से ये बॉन्ड टूटा तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड थे, ठीक है, ये गया, इसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया, नीचे होल बन गया, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना नहीं बना पूरा बॉन्ड टूटने से? अरे अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं क्या बेटा? बॉन्ड बनते किससे हैं? Yes, sir. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऐसे तो बनते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. केमिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत, बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आता है ना, कैसे बॉन्ड बनते हैं, है ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। जब इलेक्ट्रॉन ही निकल गया और होल बना के चला गया, वो होल बनाया उसने, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से और होल के बनने से करंट फ्लो होता है, हमने पढ़ा था, IE और IH, दो तरह के करंट होते हैं ना। तो Yes, बॉन्ड sir. टूट रहे हैं एकदम से, Yes, sir. कोलिजन्स हो रहे हैं इस वजह से, है ना? कोलिजन्स कब हो रहे हैं? क्योंकि आपने मॉडरेटली डोप किया हुआ है, ठीक है, मॉडरेटली डोप किया है, तो आपका जो थिक है, आपका बेसिकली जो डिप्लीशन लेयर है आपका वो थिक है ना? ठीक है, तो आपके इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे ना? अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? फॉरवर्ड बायस में याद करो क्या होता था, डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती थी क्या? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. तो करंट किस लिए फ्लो होता था? माइनर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes. मेजॉरिटी चार्ज Yes, sir. की वजह से। अभी अभी क्या हो रहा है, हमने हमने इसको हम कैसे देख रहे हैं कि आपने अब एवलांच ब्रेकडाउन के केस में आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो थिक है, क्या है? थिक, बड़ी है ना? डिप्लीशन लेयर थिक है, तो थिक डिप्लीशन लेयर होती है तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जा नहीं पाते हैं, है ना, क्रॉस नहीं कर पाते हैं उसको, लेयर को, है ना? लेकिन माइनॉरिटी कर सकते हैं क्या? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कर देते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के केस में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के केस में आपका जब, अच्छा ये क्यों हो रहा है? आप ये भी तो पूछ सकते हो ना कि सर ये तो पूरी बात ही रिवर्स बायस के केस में हो रही है ना। अरे सवाल आ रहा है किसी के Yes, दिमाग sir. में कि सर ये पूरी कहानी तो रिवर्स बायस में चल रही है। रिवर्स Yes, sir. ब्रेकडाउन है ना, टॉपिक का नाम ही रिवर्स ब्रेकडाउन है। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम में से किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि सर आपने डिप्लीशन लेयर थिन कैसे बता दी, मतलब आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से आ गए? रिवर्स में तो सारे माइनॉरिटी फ्लो करा देते। किसी के दिमाग में नहीं आया सवाल ये? मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तुम्हें। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. नहीं आया? कौन समझाएगा क्वेश्चन? हाथ ऊपर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे हो बिल्कुल। इतना इजी थोड़ी है नीट निकालना, दिमाग यूज करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज लाइक यू नॉट यूजिंग ब्रेन्स एट ऑल, यू जस्ट यूजिंग योर ईयर्स, कान लगा रहे हो तुम बस अपने, कि जो सर बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, यस सर बोल के चले जाएंगे। किसी को क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अच्छा, किसी कोई चाहता है मैं रिपीट करूं क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि हम बात कर रहे हैं रिवर्स ब्रेकडाउन की, यानी कि हम रिवर्स बायस में क्या होता है वो कहानी डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट राइट? Yes, 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 sir. मैंने आपको क्या बोला कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, कि रिवर्स बायस में भी एक वोल्टेज जब आप बढ़ाते रहते हो, बढ़ा रहे हो ना वोल्टेज, यार ग्राफ देखो ना तुम, ये देखो वोल्टेज बढ़ाई तो रहे हो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज अलग था, फिर यहाँ पे तुमने और बढ़ा दिया, ऐसे तुम बढ़ाते गए ना नेगेटिव साइड में भी वोल्टेज। Yes. Yes, sir. yes, sir. एक पॉइंट पे जब तुमने इतना बढ़ा दिया वोल्टेज तो तुम्हारा ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज अटेन हो गया, इसकी बात हो रही। तो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा कि अगर ये रिवर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से आ गए, या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर बात नहीं भी करें तो इसमें थिन लेयर कैसे आ गई? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए ना बहुत सारे। अरे यार, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होंगे तो करंट बनेगा क्या? सेमीकंडक्टर में करंट कैसे बनता है? No, sir. इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन से बनता है। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जीनर ब्रेकडाउन में भी और एवलांच में भी। लेकिन हमने आपको क्या बोला कि डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में थिन लेयर है, एक में
थिक लेयर है। तो जिसमें थिक लेयर है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं ना, कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच में। तो इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है, और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा और करंट फ्लो कर जाएगा बहुत सारा, क्योंकि एकदम से बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे, है ना, चेन रिएक्शन हो जाएगी उनके बीच में, है ना, एक दूसरे को तोड़ेगा दूसरा तीसरे को तोड़ेगा, ऐसे होता जाएगा। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन में ऐसा नहीं होता। जीनर ब्रेकडाउन में तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डायरेक्टली बन रहे हैं आपके बिना कोलिजन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, थिन हो जाती है आपकी डिप्लीशन लेयर। तो ये क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अच्छा, एक में थिन और एक में थिन क्यों है? अब बताओ, अभी बता पा रहे हो क्यों है ऐसा? नहीं समझ में आ रहा कि बेटा? क्योंकि सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड हो रहा है। हाँ, क्योंकि डोपिंग डोपिंग अलग की वजह अलग से। है। एक में हाईली डोप्ड है ये। अरे तुमने डोपिंग ज्यादा कर रखी ना भाई, यस सर। बात समझ में आ रही है? जब डोपिंग ज्यादा करोगे तो ऑलरेडी जनरेटेड जो है आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, उनका ज्यादा है अमाउंट, है ना। यस सर। तो तुमने अगर रिवर्स बायस में भी कनेक्ट कर रखा है, रिवर्स बायस में भी अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, तो भी आपकी ऑलरेडी जो डिप्लीशन लेयर है वो तो थिन है। यस सर। डिप्लीशन लेयर थिन है, तो उसमें जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पे, तो आपका करंट एकदम से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बहुत सारे जनरेट हो जा रहे हैं एकदम से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से, राइट। जबकि एवेलांच ब्रेकडाउन में क्या है, डिप्लीशन लेयर थिक है ऑलरेडी, क्योंकि मॉडरेटली डोपिंग करी गई है। जो डोपिंग करी है ना आपने, इम्प्योरिटी ऐड करी है सेमीकंडक्टर में बनाने में, ठीक है, वो बहुत आपने कम ऐड करी, डिसेंट ऐड करी, बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं करी है। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, या गेन्ड बाय, मतलब गेन करते हैं वो, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से, गेन्ड बाय कौन से कैरियर्स? Minority. माइनॉरिटी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Holes in N type Holes. and electrons in P type. हाँ, अकॉर्डिंगली होते हैं ना, होल्स हो जाते हैं आपके एन टाइप में और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, पता है ना ये बात तो, Yes, sir. है ना। ऐसे जनरली नहीं बता सकते हम, कोई पूछे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है तो हमें उनको पूछना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। ऐसे थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है हमेशा, या होल थोड़ी ना हमेशा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बात समझ में आती है? ठीक है। यस सर। तो जैसे ही आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कोलिजन्स होने लगेंगे, है ना, मोर कोलिजन्स एंड covalent bond breaking takes place and excess electron hole pairs generates, ठीक है। इस वजह से आपका करंट एकदम से क्या बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। एकदम से करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या कर रहे हो आप इसमें, बहुत ही थिन लेयर है आपकी, डिप्लीशन लेयर बहुत थिन है, ठीक है। ये आपका पी टाइप हो गया, ये आपका एन टाइप हो गया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ना भाई। यस सर। उल्टा कर दिया गया हमने, ऐसे कर देते हैं।
ये अभी ठीक है। Yes, sir. इधर होल्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में आपकी जो एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक, तो एक आपकी बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो बाद में रिवाइज करते वक्त। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बैटरी। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. जीनर डायोड की बात करते हैं। जीनर डायोड क्या होता है भाई? जीनर डायोड पहली बात तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है सबको, है ना। पीएन जंक्शन में बेसिकली जो एन टाइप है ना, नेगेटिव टाइप वाला जो सिंबल होता है, उसको तुम जेड बना दो, जीनर डायोड का जेड बना दो। अरे बात समझ में आ रही है? ये जो तुम्हारा पीएन जंक्शन बनता था, इसमें तुम्हारा ये पी टाइप होता था और ये एन टाइप लिखते बनाते थे क्या ऐसे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो तुम इसका सिंबल डिस्कस कर रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान मत हो। तो ये जो एन टाइप है ना, इसको ऐसे जेड टाइप का बना दो। जेड जैसा होता है ना, ऐसा होता है ना जेड, थोड़ा ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसा तुमने बना दिया, तो ये तुम्हारा रिजेंबल करेगा पीएन जंक्शन, सॉरी जीनर डायोड को, जीनर डायोड का जेड, ठीक है। अब होता क्या है ये समझते हैं, ये तो चलो काम की बात इतनी है नहीं, सिंबल तो समझ लिया हमने। जीनर डायोड जो होता है आपका, वो आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना। किसे एक्ट करता है ये? इट एक्ट्स एज अ इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में अगर आप लगाओगे जीनर डायोड को, तो ये आपका कैसे बिहेव करेगा भाई? फॉरवर्ड बायस में तो ये इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन होता है ना बेटा, Yes, sir. इसकी तरह बिहेव करेगा ये नॉर्म, जब फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो। लेकिन ये पूरा गेम ही आपका रिवर्स बायस का है। तो जब भी आप रिवर्स बायस में इसको लगा दोगे, इन रिवर्स बायस, कैसे एक्ट करेगा ये? इट एक्ट्स एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसकी तरह एक्ट करता है ये, वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का नाम सुना है? यस Yes, sir. अभी देखा फ्रिज वगैरह के ऊपर रखे होते हैं, है ना। या फिर कहीं भी तुमने देखा हो किसी और केस में, कोई टेलीविजन वगैरह के लिए या कोई भी डिवाइसेस के लिए स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं। कभी देखा है किसी ने किसी के घर में, तुम्हारे में या Yes, किसी और sir. के में, Your AC. है ना। एकदम से मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि फ्लक्चुएशन जब भी आएगी वोल्टेज की, तो हमारा सामान, मतलब एसी में भी यूज होता है कि हमारा जो भी डिवाइस है वो खराब नहीं हो जाए, इसलिए स्टेबलाइजर खरीद लेते हैं, है ना। पहले, अभी का तो पता नहीं, अभी तो और भी मतलब ऑलरेडी मतलब उसमें इनबिल्ट होते हैं, ऐसा समझ लो। लेकिन पहले के टाइम पे पुराने जो फ्रिज होते थे ना, आज से 10 साल पहले की बात हो गई या 15 साल पहले की बात हो गई, तुम लोगों को तो कैसे समझ में आएगा, तुम तो अभी हुए हो। लेकिन उस टाइम पे क्या होते थे, फ्रिज के ऊपर एक ऐसे बॉक्स रखा होता था, सेटअप बॉक्स होता है ना, जैसे छोटा सा बॉक्स होता है ना, जैसे ये आपके वाईफाई वगैरह का या फिर डिश का, वैसा बॉक्स होता था। स्टेबलाइजर लिखा होता था उसके नाम के ऊपर ना, स्टेबलाइजर्स की तरह यूज किया जाता था। तो होता क्या था कि जैसे पहले ना वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते थे, होता है ना, अभी भी होता होगा, कभी कभी देखा है किसी ने वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एकदम से बल्ब बहुत ज्यादा यस ब्राइट हो सर। जाता है या बहुत ज्यादा Yes, बिल्कुल sir. ऐसे डिम सा हो जाता है ना। अरे देखे होंगे ना वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, तो सबने ही देखे यस होंगे आई गेस, है ना। हमेशा सेम वोल्टेज पे थोड़ी ना आपके घर में आती है जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होता है, आपका जो भी डिवाइस होता है, जब वोल्टेज चेंज होगा तो उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी चेंज होगा क्या? अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वोल्टेज चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, वोल्टेज में चेंज आएगा, तो करंट फ्लो जो हो रहा है डिवाइस में से, उसमें भी चेंज आएगा, यस है सर। ना। Yes, लेकिन sir. हर डिवाइस की तो एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है, हर डिवाइस की रेटिंग होती है ना, यस कि इतना ही करंट फ्लो कर सकता है इससे, या इतना ही वोल्टेज झेल सकता है ये, है ना। होता है ना भाई, सब में लिखा होता है, तुम अगर पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। Yes, यस sir. सर। तो अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, है ना, उससे ज्यादा करंट फ्लो कर जाए तो खराब हो सकता है क्या डिवाइस, Yes, sir. है ना। तो आपका जो जीनर डायोड है वो यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी कि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए
तो आपका पीएन जंक्शन, सॉरी ये जीनर डायोड आपके लोड को, जो लोड है आपका जो कनेक्टेड है सर्किट में, है ना, या आपके डिवाइस को या लोड को संभाल जाए, है ना, उसको मतलब खराब होने से बचा ले। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई इसको थोड़ा सा समझते हैं और आइडिया लग गया ना। वैसे जीनर डायोड होता क्या है ना, वोल्टेज Yes, sir. स्टेबलाइजर करता है। कैसे एक्ट करता है? Yes, sir. जैसे कि इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ये तुम्हारा वही करंट हो गया, ये पोटेंशियल हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में तो कैसे एक्ट करेगा, ये वही नी वोल्टेज तक आएगा और फिर ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा क्या, है ना। और Yes. रिवर्स बायस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करंट ऐसे बढ़ता रहता है और जैसे ही ब्रेकडाउन आता है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है यही आपका क्या होता है, जीनर वोल्टेज होता है। जीनर डायोड के केस में क्या बोलते हैं इसको, जीनर वोल्टेज। नाम के ऊपर ये समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज बोलेंगे, है ना। तो इसके इस जीनर वोल्टेज पे क्या होता है वो समझते हैं, इसको सर्किट में, सर्किट के थ्रू समझते हैं। एक सर्किट बनाते हैं, इस पे बनाए, अगले पेज पे बनाए, ये बनाते हैं। यहाँ पे कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आपने लगा दिया आपका जीनर डायोड। यहाँ पे आपने लगा दिया, आपका लोड लगा दिया, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस लोड का। लोड समझते हो ना सब लोग? अरे क्लास में है हम लोग या मैं अकेला ही बैठा हूँ, Yes, sir. है ना। ये तुमने बैटरी लगा दी इधर V पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। यहाँ पे लेट से कि तुम्हारा X पॉइंट है, Y पॉइंट है, V X Y के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है लेट से, ठीक है। तो आप X Y के बीच में निकाल रहे हो। अब तुमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लिया है, अगर तुम्हारा करंट फ्लो करना चालू करेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. किधर से किधर करेगा भाई? ऐसे जाएगा करंट, Positive to negative. जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये करंट वैसे तो आपके लोड से पास होने वाला है ना, जो भी इसका होगा पोटेंशियल जो है आपका, करंट क्या हो जाएगा भाई, जो भी आपका V अपॉन आर करके आप निकाल ही लोगे, है ना। आप जो आर या फिर आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो भी मतलब आपका नेट रेजिस्टेंस होगा उसके बेसिस पे आप करंट निकाल ही लोगे इनिशियली, तो है ना। फिर आपने क्या करा, जीनर डायोड इसमें कनेक्ट कर दिया। जीनर डायोड क्या किया आपने, इसमें कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, हाई वोल्टेजेस जब आएंगे, हाई वोल्टेजेस, एट हाई वोल्टेजेस द ब्रेकडाउन करंट, ब्रेकडाउन करंट क्या कौन सा होता है, ये वाला पार्ट जो ब्रेकडाउन करंट है, दिख रहा है आपको, ये वाला, Yes, sir. ठीक है। ये ब्रेकडाउन करंट ही तो है, IB, ब्रेक डाउन करंट, कि भाई ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जो करंट आया है ना, एकदम से ब्रेक डाउन हो गया है, बहुत सारा करंट आ गया है, रैपिडली जो इंक्रीज करा है ना। तो इस जोन में हम डील कर रहे हैं, इस जोन से हम डील कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करंट से हम डील कर रहे हैं। अगर ये ब्रेक डाउन करंट, बच्चों ध्यान से समझना, इस लोड से पास हो जाए, अगर ये ब्रेक डाउन करंट, तो तुमने क्या बढ़ाया, तुमने वोल्टेज बढ़ाया, है ना। वोल्टेज बढ़ाते गए सर्किट में वोल्टेज बढ़ता गया। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज एकदम फ्लक्चुएट कर गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो जैसे ही वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर आपका लोड से पास हो गया वो वोल्टेज, तो लोड झेल नहीं पाएगा, सही बात है Yes, sir. Yes, ना। sir. लोड जो है आपका खराब हो सकता है ना, डिस्ट्रॉय हो सकता है।
खराब माल, उसमें कुछ डिसफंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब डिसफंक्शनिंग अगर हो रही है लोड में, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना उसको बचाने के लिए। तो हमने क्या किया, जीनर डायोड को यूज किया, जीनर डायोड कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल में मान लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो करंट होगा आपका IB, वो पास कर जाएगा आपके जीनर डायोड से। कहां से पास कर जाएगा, Zener diode. Zener diode. एक्सेस करंट, ठीक है, एक्सेस करंट है ना ये, ठीक है। और VZ जो आपका है जीनर वोल्टेज, वो मेंटेन रहेगा इसमें RL में, लोड में, है ना। वोल्टेज आपका इतना ही मेंटेन रहेगा, इससे ज्यादा वोल्टेज आपका बढ़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। VZ वोल्टेज मेंटेन करा दिया आपके जीनर डायोड ने लोड में, और जितना मतलब ब्रेकडाउन करंट जिस पे आ रहा था, उसके ऊपर का जितना भी है वो सारा जीनर डायोड से पास कर गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ब्रेकडाउन करंट पूरा पास कर गया आपके जीनर डायोड से, ठीक है। और लोड आपका क्या नहीं होगा, इससे डैमेज नहीं होगा। द IB यानी ब्रेकडाउन करंट पासिस थ्रू जीनर डायोड एट क्या, एक्सेसिव वोल्टेज, है ना। जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ेगा, एक्सेसिव होगा, उसमें आपका करंट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा जीनर डायोड से, है ना। एंड लोड डज नॉट गेट क्या नहीं होगा, डैमेज। इसको मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। आपका जो ये VZ है, ये मेंटेन रहता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, VZ remains maintained across Zener diode, ठीक है। एंड आपका जो ये VZ है, इसको आप ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हो। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये, है ना। Yes, अरे sir. VZ क्या है, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, Yes, या sir. जीनर वोल्टेज है, एक ही बात है ना। जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज बोल लो या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल लो, ठीक है भाई। जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है आपका, आपका करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज कर जा रहा है। सबको समझ में आया ना क्या हो रहा है ना। Yes, sir. तो जीनर डायोड बेसिकली क्या कर रहा है, करंट आपका वोल्ट पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो आपका करंट उससे पास करा दे रहा है। सारा करंट किससे पास करा दे रहा है, एक्सेस करंट जो भी है भाई, लोड से भी पास हो रहा है करंट, लोड से भी पास हो रहा है, पर उतना ही हो रहा है जितना आपके जीनर वोल्टेज से, मतलब जीनर वोल्टेज आपका जितना मेंटेन्ड है, या जितना आपका वोल्टेज झेल सकता है ना, जितना करंट आपका लोड झेल सकता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी एक्सेस करंट है, वो सारा किससे पास हो जा रहा है, किससे पास हो जा रहा है, जीनर डायोड से, है ना। और इसी को बोलते हैं हम रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, है ना भाई। -1 मिली एम्पियर तक आपका झेल सकता था लोड, है ना। इतना करंट है आपका जो झेल सकता है। इसके बाद लोड के बाद जितना भी करंट एक्स्ट्रा आ रहा है, वो सारा किस में जा रहा है, ये सारा किस में जा रहा है, ये वाला पार्ट किस में जा रहा है, जीनर डायोड में। किस में जा रहा है भाई, जीनर डायोड में Zener ना। diode. पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन्ड है, एक्स वाई जो हमने लिखा ना, VXY की बात हम कर रहे हैं, वो ऐसा मेंटेन्ड है कि आपका सारा करंट किस में चले जाता है, Zener diode. है ना। चलो भाई,
समझ में आया सबको? इसलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर, है ना। वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, रेगुलेट करता है बेसिकली ये, है ना। कितना भी करंट चले जाए इसमें से पास होगा, अब आपका जो लोड है वो खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू स्टेबलाइज द वोल्टेज इन एनी डिवाइस बाय द हेल्प ऑफ जीनर डायोड। वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इसलिए इसको। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस पे इसी वजह से, क्योंकि सारा ही जो है आपका मोस्टली आप देख रहे होंगे अधिकतर जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। चलो भाई, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर्स करते हैं फिर अगली क्लास में, क्योंकि इसमें तो लगेगा टाइम थोड़ा सा, ठीक है। अगली क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई ना, छोटा सा टॉपिक है ये भी। यहाँ तक समझ में आया जो पढ़ा है आज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, चलो एक sir. क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ इसका। बताओ बताओ, आंसर बताओ इसका। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? D option. जीनर डायोड कैसे एक्ट करता है, कैसे यूज किया जाता है? DC. एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना यूज। वोल्टेज में आप कैसे चेंज करते हो, अभी तो हमने बात करी। अगर हम अच्छा आपने, चलो रेक्टिफायर वगैरह आप पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, पर कोई बात नहीं। स्टेबलाइजर की तरह समझ में आता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर तो समझ में आता है ना, वोल्टेज स्टेबलाइजर तो समझ में आता है ना, ठीक है। एसी वोल्टेज सप्लाई स्टेबलाइजर होता है या डीसी, ये हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो कर सकते हो क्वेश्चन, या ये भी नहीं होगा? अरे रिवर्स बायस में कौन सा कनेक्टेड है इसमें? क्या आंसर दे रही है हमारी जनता? अच्छा, ए दे रही है क्या? सब लोग ए आंसर दे रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड, द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी टाइप का आपका नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, राइट। पी टाइप आपका किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव पोटेंशियल, Potential. है ना। बाकी देखो, इसमें पी टाइप हायर पोटेंशियल है, ये जीरो होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ ही नहीं, है ना। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ, है ना। ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ क्या, है ना। ये भी आपका फॉरवर्ड बायस हुआ, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन केवल ये ही है जिसमें आके आपके यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस जो आपका, ये आपका लोअर पोटेंशियल होगा, ये आपका हायर पोटेंशियल होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा करंट, है ना। तो ये आपका रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। समझ में आया? आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, ओके देन लेट्स स्टार्ट विद रेक्टिफायर्स, एंड इसको लॉजिक गेट्स को भी पढ़ने का ट्राई करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो आप अब क्वेश्चन लगा सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, पीएन जंक्शन के, जीनर डायोड वगैरह के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लगा सकते हो। डीपीपी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अप टू पीएन जंक्शन, अप टू जीनर डायोड जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. ओके देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जो भी होमवर्क है आप कर लेना, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन आस्क। कूल, ठीक है। Bye, sir. Yes, sir. बाय बाय। Bye. Bye, Bye, sir. sir. ओके बच्चा, बाय बाय।